हाँ स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का 10 चैप्टर सर्कल्स। तो सर्कल को समझते हैं। सर्कल में देखिए, सबसे पहले ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट्स है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल को मिलाते हैं और इस एक्सटर्नल पॉइंट से इसको मिलाते हैं। यहाँ पे ये कोई पॉइंट्स हैं, इसका नाम रख देते हैं पॉइंट्स का P, और इसका नाम है, यहाँ पे टच कर रहा है जहाँ पे A, और ये होता है आपका B। तो देखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी PA इक्वल टू क्या होता है, PB, राइट। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मान लिया ये इसका सेंटर है O और यहाँ पे ये पॉइंट्स यहाँ पे है A, थोड़ा सा इधर को कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे है पॉइंट थोड़ा सा ये। अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो OA जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया PA के, और OB इसको मिला दीजिए, OB परपेंडिकुलर हो गया हमारा PB के, राइट। तो ये दो चीज समझते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको सेंटर से मिला दूं, ये इसका सेंटर है, सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस है आपका 24, और ये डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस आपका 25 है और ये डिस्टेंस आपका 24 है, ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना है। ओके, तो किस तरह फाइंड करेंगे, देखो ये हमने बताया कि OA परपेंडिकुलर PA है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, इसमें PAO, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PAO, ठीक है। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PO का स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, देखो PO का वैल्यू 25 का स्क्वायर, PA है आपका 24 का स्क्वायर, और यहाँ पे AO स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी है, या तो सीधा खोल लो इसको या इसकी आइडेंटिटी लगा दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों को प्लस किया तो 49 हुआ, दोनों को माइनस किया तो 1 हुआ। अब ये AO स्क्वायर, अब दोनों का मल्टीपल कर लेंगे 49 AO स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए इधर इसका रूट ले लेंगे, तो अब ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो जो इसका रेडियस है हमारा, रेडियस कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर मैं ऐसे कर दूं, ये एंगल आपको दे दूं 110, और आपसे केवल ये एंगल कंफर्म करा दूं कि ये एंगल बताओ कितना, यानी आपको बताना है APB का वैल्यू क्या होगा, APB का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बना, APBO इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो इसके चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो कर दीजिए, APB एंगल APB हो गया। अब PBO हो गया, PBO हो गया। इसके बाद BOA या AOB, और इसके बाद क्या बचा, ये हो गया ये वाला OAP इक्वल टू 360। अब देखो P है बीच में, इसका वैल्यू तो आपको बताना है APP। अब ये B है, इसका मतलब इसका वैल्यू ये आपका 90, O का मतलब ये वाला 110, और ये A 90 और इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे, इनको प्लस,
एंगल ए पी बी, इसको प्लस किया तो कितना हुआ 290, 100 में डाल दिया 200 हो गया और 90 और ये इक्वल टू 360। अब एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 माइनस 290 और ये बचा आपका 70। तो इस तरह से ए पी बी आपका कितना निकला 70 डिग्री। तो ये था आपका अगला क्वेश्चन। तो इसी से एक दूसरा क्वेश्चन भी हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। अभी एक ही फिगर रखेंगे। हाँ, अगर कोई भी एक्सटर्नल हमारी टेंजेंट है तो ये सर्कल पे जो एंगल बनता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। कहने का मतलब है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है। क्या कहा मैंने? इक्वल टेंजेंट फॉर्म्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। और एक बात और है इसमें, जब एक्सटर्नल पॉइंट्स पे ये इंक्लाइंड जो बनता है ये और ये जितना ये उतना ही होता है। कहने का मतलब है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये सर्कल बनाते हैं और सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अब यहां से कोई एक लाइन इसको टच करती हुई खींच देते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये इसका सेंटर है, यहां से लाइन मिला दी। तो देखो छोटे वाला जो सर्कल है ये टेंजेंट हो गई इसके ऊपर और ये रेडियस हो गई। तो यहाँ पे इसने 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया और यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ये बड़े सर्कल का रेडियस है, ये आपका 5 सेंटीमीटर। नेमिंग कर दो ए बी, इसका नाम ओ ले लो और इसका नाम सी ले लो। तो हमें ए बी का लेंथ बताना है, ए बी इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो देखो कैसे बताएंगे। टेंजेंट के ऊपर अगर रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो ये इसको बाइसेक्ट भी करती है और इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो हमें AC निकालना है। तो AC कैसे निकालेंगे? OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ये आपका 5 का स्क्वायर हो गया, OC आपका 3 का स्क्वायर हो गया, तो AC स्क्वायर निकाल दीजिए। इसको इधर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर और ये माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 5 दोनों को प्लस कर लो 8 और दोनों को माइनस कर दो 2। ये AC, इसका रूट ले लेंगे इसका स्क्वायर करने के लिए। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 2, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ से AC का वैल्यू निकला आपका 2 2 बाहर आ गए, यानी 2 इंटू 2 इट मीन 4 आ गया, 4 आ गया। तो AC देखो क्या होता है, AB का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू AC। क्यों होगा? क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट भी करती है, यानी ये दोनों इक्वल होते हैं। तो बस यहाँ पे AC का वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 4 और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे थोड़ा सा और समझते हैं सर्कल को। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा सर्कल है तो इसको ऐसे बढ़ाओ दोनों तरफ, यहां से थोड़ा सा ऐसे बढ़ाओ, ये ऐसे, फिर इसको ऐसे और इसको ऐसे कर लो, यहां से ऐसे। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया कोई भी। थोड़ा सा और इसको ऊपर ले लेंगे, ये बन गया ABCD, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इनके नाम जहां पे टच कर रहे हैं, इसका नाम P, ये Q, इसका नाम R, इसका नाम S, ये हो गया। और हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो ये है हमारा AB
प्लस DC इक्वल टू AD प्लस BC आपको प्रूफ करना है। तो देखो अभी हमने समझाया था कि ये सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट है, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती है, ये इक्वल टू दिस। तो यही यहाँ पे लेंगे, देखो ये टेंजेंट है इसके इक्वल है, ये वाली है इसके इक्वल है, ये वाली है इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है। तो लिखेंगे इसको कैसे, AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS। यहां लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम A, टेंजेंट फ्रॉम A, इक्वेशन 1 लिखो इसका, ये हो गया, ये इक्वल टू ये। अब करेंगे ये इक्वल टू ये, यानी BP इक्वल टू BQ, इक्वेशन 2 इसको लिख देंगे पॉइंट B, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले लीजिए। अब अगले पॉइंट पे, अगले पे क्या, इस पे आ जाओ, ये प्लस ये हो गया, यानी क्या है ये CQ इधर लिखेंगे और ये आपका CR, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये पॉइंट C पे। अगला फिर ये हो गया CR तक, फिर ये और ये हो गया, यानी DR इक्वल टू DS, इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन का नंबरिंग गलत कर दिया, ये ठीक कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा D पॉइंट। अगर चारों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो क्या बनेगा, देखिए इसको और इसको, AP प्लस BP एक साथ कर दो, CR प्लस DR एक साथ कर दो, इक्वल टू, अब क्या है देखो AS और DS एक साथ, AS प्लस DS कर दिया, और ये है आपका BQ और CQ एक साथ कर दिया। तो देखो इसको प्लस कर देंगे दोनों को, AP और BP मिलके क्या हो गया, ये हो गया आपका AB, CR और DR मिलके CD हो गया, और इधर AS और DS मिलके AD हो गया, और इधर BQ और CQ मिलके BC। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब यही क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, प्रूफ करना है आपको कि ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे, अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड, दो साइड इक्वल निकल जाए तो वो हमारा रोम्बस बन जाता है। तो बिल्कुल यही करना है, बस क्या करना है, देखो पैरेललोग्राम है, इसकी ये साइड इसके इक्वल है, यानी AB की जगह, AB तो AB है, इसकी जगह हम AB लिख लेंगे, AD की जगह क्या लिख लेंगे, AD की जगह AD रख लिया ये वाली साइड, और यहाँ BC की जगह AD डाल दिया। क्यों, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2AB इक्वल टू 2AD हो गया, 2 से 2 कटा, AB इक्वल टू AD हो गया। जब किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो उसे हम रोम्बस कहते हैं। तो लिख देंगे आगे, हेंस ABCD इज अ रोम्बस। तो ये आपका रोम्बस हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका नाम है ट्रायंगल का ABC, और इसके अंदर एक सर्कल बना दीजिए। ये आपका एक सर्कल हो गया, जहां जहां पे टच कर रहा है उसका नाम, ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया, ये इसका नाम रख दिया। यहाँ से यहाँ तक का इसने दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का दे दिया है 8 सेंटीमीटर।
तो आपको पता है कि ये इसके इक्वल है, तो ये 6 है, ये भी 6 हो जाएगा। अब ये 8 है तो ये भी आपका 8 हो जाएगा। इसको आप x मान लो तो ये भी x हो जाएगा। बताना क्या है हमें बताना है AB का वैल्यू कितना है और AC का वैल्यू कितना है। ये हमारे दो क्वेश्चन हैं और इसमें एक ये रेडियस दिया हुआ है, इस सर्कल का रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस रेडियस से हम इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे, तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट। ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे हम 3 सर्कल बना देंगे। एक तो ये बन गया, एक इससे ये रेडियस समझो, और एक ये दूसरा ये बन गया, ठीक है। तीसरा ये है, इधर से ये बन गया। अब देखो जैसे इसकी साइड है, ये बेस इसका कितना निकल गया, दोनों को प्लस कर लेंगे 40, और ये हाइट निकल गई। अब इधर इसका बेस कितना निकलेगा, x + 8, ठीक है, ये इसका बेस निकल गया, और इसकी हाइट ये 4 है। इधर इसका निकालने के लिए ये प्लस ये, यानी x + 6, और ये इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। अब कैसे निकालेंगे इसका एरिया, जो एक बड़ा ट्रायंगल है उसको 3 हिस्सों में बांट लिया, यानी एरिया ABC का एरिया इक्वल टू एरिया, नाम इसका रख दो OBC प्लस अब इसका AOC, एरिया AOC, और तीसरा है हमारा AOB, ये वाला। अब रखते हैं, पहले देखो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 9th क्लास में, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। हीरोन्स फॉर्मूले सबसे पहले आता है 2s हमारा होता है A + B + C। अब देखो A कहां से आएगा, ये A पॉइंट्स है, इसके सामने वाली साइड A होती है, दोनों को प्लस कर दो, 6 + 8 40, तो A का वैल्यू हमारा मिल गया 40। आगे B कहां से आया, B के सामने वाला, दोनों को प्लस करके x + 8, तो ये हो गया आपका x + 8। आगे C कहां से आएगा, C के सामने वाला, दोनों को प्लस, x + 6, तो x को प्लस करो 2x, 14 + 6 कितना हुआ 20, और 8 28 हुआ। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x + 14 हो गया। अब ये इसका 2 इसके नीचे ले आओ, तो ये s का वैल्यू निकल जाएगा, इससे इसे काटा, s = x + 14 हो गया। तो ये हमने ये निकाल लिया s। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ABC का एरिया, तो ये रूट लगाओ, यहाँ पे s - a, s - b और s - c। अब इसका वैल्यू रखो, इसका x + 14 हो गया, दूसरा x + 14 माइनस a का वैल्यू ये था सामने, a के सामने वाला -14। अब अगले में रखो, ये हो जाएगा x + 14। अब है b का वैल्यू ये है, लेकिन इससे पहले माइनस है, तो यहाँ कर लेंगे -x - 8, तो इसको लिख देंगे -x - 8। इसके बाद फिर ये है अगला x + 14, इसके बाद c है, c में कितना -x - 6, ये रख लेंगे। अब क्या करेंगे इसमें, ये रूट है इसके ऊपर, इससे तो ये कटा, इससे ये कटा, और इस x से ये x कटा, तो यहाँ हमारा बचा x + 14, दूसरा यहाँ x बचा इस ब्रैकेट में, इसमें 14 - 8 6 बचा, और अगले में 8 बचा, तो ये हमारा बच गया, राइट। तो इस तरह हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। अब इसका एरिया रख देते हैं, इसका एरिया हो गया √x + 14, और ये हो गया आपका x × 6 × 8, ये इसका एरिया। अब देखो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, OBC का एरिया, OBC ये बेस हो गया, दोनों को प्लस करके, यानी 14, और ये इसकी हाइट हो गई। आगे है 1/2 इसका एरिया AOC का, ये इसके साथ बेस हो गया, यानी x + 8, और इसकी हाइट हो गई 4, और इसका बेस ये हो गया 1/2, ये हो गया x + 6, और इसका बेस 4 हो गया। तो इससे इसे काट लिया, इससे इसे काट लिया, इससे इसे काट लिया। अब दोनों का मल्टीपल करो फटाफट, 14 × 28 हो गया। अब इसका इसमें करेंगे 2x, ये 16 हो गया, इसमें करेंगे 2x + 12 हो गया,
अब 4 2x और 2x हो गया आपका 4x, 28 में 2 प्लस किया 30 और 10 40 50 56 हो गया। अब इसमें से 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ाते हैं इसको। अब देखो इसका रूट हटाना है, तो इसका जब रूट हटेगा तो इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर 16 हो गया और x प्लस 14 का स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ इसके ऊपर से रूट हट गया, यहाँ बचा x प्लस 14 और इंटू x इंटू 6 इंटू 8। अब x का वैल्यू निकालना है, x को छोड़ के सब इसके नीचे ले आओ। अब ये नीचे आ जाएगा x प्लस 14, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 इंटू 8, इससे ये कैंसिल आउट, 8 2 जा 16, इससे ये कट के आपका 3, इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे, 3x इक्वल टू x प्लस 14 हो गया। इसको इधर ले आएंगे, 3x माइनस x इक्वल टू 14 हो गया, तो यहाँ पे होगा 2x इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 14 अपॉन 2, इससे काटा तो ये हो गया आपका 7, तो x इक्वल टू 7 आ गया। अब हमें AB का वैल्यू निकालना है, तो देखो AB का AC का कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा AB है वो है x प्लस 6 AB, तो x का 7 है प्लस 6 इक्वल टू 13। AB का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। अब AC का वैल्यू है x प्लस 8, तो ये हो गया 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इधर है AB आपका 13 सेंटीमीटर और AC हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये सर्कल का चैप्टर हम फिनिश करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नई ताकत के साथ, तो तब तक इन क्वेश्चनों को करते रहिए। तब तक के लिए बाय।